कई दर्शकों ने कहा कि कारों का भी बड़ा शौक है जया को। नहीं नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। हमें यही लगता है, हाँ कि ना, ये खरीद लेंगे तो खुशी हो जाएगी, नहीं होती। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट। सबसे ज्यादा अगर मानसिक दिक्कतें कहें तो धनवान व्यक्तियों को है। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मुझे बस चाहिए। इस स्टेटमेंट की गंभीरता को ज़रा समझिएगा कि आप पैदा हुए, आपने दिन में 3 वक्त का खाना खाया, आप स्कूल गए, आपने स्कूल की वर्दी खरीदी, किताबें खरीदी, स्कूल की फ़ीस दी, कॉलेज की फ़ीस दी, साल बीते, दशक बीते, 25 साल तक ये काम चलता रहा, और 25 सालों के बाद एक रात आई और उस रात में इतना पैसा बहाया गया जितना आपके पिछले 25 साल की एजुकेशन पर नहीं बहाया गया। आपने अच्छी जगह से पढ़ाई की, आपकी शादी में करोड़ों खर्च होंगे। आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, आपकी शादी में कम से कम 20-30 लाख रुपए खर्च होंगे। भारत में एवरेज 12.5 लाख रुपए पर शादी पे खर्च होता है। अजीब नहीं लग रहा कि एक रात आपके पूरे जीवन पे भारी है? सत्संग करने वाले व्यक्ति को इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि धन जो मेरे पास है उसका मैं व्यय कैसे करूं और कहां करूं, कितना करूं, क्यों करूं। विश्व में हमें द बिग फैट इंडियन वेडिंग के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तस्वीर 80 करोड़ लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं, उनको सरकार अनाज देती है। चाइना एजुकेशन पे $800 बिलियन खर्च करता है और भारत सिर्फ 12। हमें करना ही नहीं है लोगों को एजुकेट। हमारे यहाँ तो 80% जनता राशन पे पल रही है और हम कहते हैं 2047 में विकसित हो जाएंगे। बच्चे स्कूल आ जाएं इसके लिए उनको मिड डे मील दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर में भी 4 लीटर की 5 लीटर की बाल्टी में आधा लीटर दूध मिला करके उन्हें दिया जाता है। तो एज इंडियन हमारी मनी को लेकर के समझ अच्छी तो नहीं है, ये तो पक्का है। आए दिन आपने बाबा लोगों के वीडियो देखे होंगे कि बाबा विदेश घूम रहे हैं, 100 मंजिल ऊपर कांच पे खड़े हैं। लोग 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। प्राइवेट प्लेन से जाते हैं। हम लोग सियाटल भ्रमण पे हैं और ये हमारे पायलट हैं। देश के सबसे अमीर लोगों की शादी में जाने के लिए उनको प्राइवेट जेट आता है। ऐसी रही वो यात्रा कि आपके लिए एक प्राइवेट जेट आया और आप अंबानी जी के बेटे की शादी में गए। कैसी थी वो शादी? बहुत अच्छी, सनातन के लिए बहुत अच्छी। अनंत हमारे बहुत प्रिय मित्र, उन्होंने कहा शादी में आना है। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने कहा कि हवाई जहाज जो जाएगी वही आपको छोड़ देगी, ले आएगी ले जाएगी। और दूसरे दिन हमारा कथा सिडनी में, हमें कथा करनी थी। बोले नहीं, चूकेगी नहीं और आपको आना है। वो दादा बोलते हैं, दादा हर हाल में आपको आना है, हम नहीं तो शादी नहीं करेंगे। ऐसी बात बोल रहे हैं तो चाहे जो हो जाए। हम कहते देखो भैया हमको उठा लो धर लो। बड़ी वाली हवाई जहाज गई अच्छा हमको लेने के लिए, और बस सोते हुए चले आए अपन। उसमें नहाने की भी व्यवस्था, अपन ने उसी में नहाया। जय बजरंग बोली 33,000 ऊंचाई पर। दुनिया के सब रईस वहां है। वो आदमी आके जब पोर्श की गाड़ी में वो दुनिया को दर्शन देते हैं। खले 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 चाहते हैं कि आप पर माता आती रहे, आप हिंदू मुस्लिम करते रहें। गुरुजी मैं हिंदू हूं और क्रिश्चियन लड़के को पसंद करती, वो भी 8-9 साल से पसंद करता है। वो हिंदू बनने को तैयार है। मैं बहुत दुविधा में। बेटी तुम्हारा नाम हम ले नहीं रहे वरना बहुत लफड़ा होगा। बेटी हमारी बात सुनो, यदि तुम हमारी बात सुन रही हो इस पत्र के माध्यम से। बिटिया, महाराणा प्रताप ने एक बात मुसलमानों के लिए कही थी, विदेशी आक्रांताओं के लिए। उस बात को हम दोहराना चाह रहे हैं। पहले अपने हाथ में तिल का तेल लगाओ और तिल के बोरा में अपना हाथ डालो। जितने तिल तुम्हारे हाथ में छप जाए उतनी बार भी कोई दूसरे मजहब का कसम खाए तो एक तिल बराबर भरोसा ना करना। वो लोग भोगते रहे। आए दिन आपको लोगों के डिफेंड करने वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे। अरे भैया उनका पैसा, वो जैसे मर्जी खर्च करें। अरे लड़की के बाप ने पैसा खर्च किया, तुमको क्यों चिल मच रही है? का जवाब। दूसरा, इंद्रेश जी लड़की नहीं लड़का है। लड़की के माँ बाप ने पंडाल लगाया, अपनी बेटी को शानो शौकत से एक कथावाचक के साथ दिया। वो उनकी मर्जी है वो कितनी शानो शौकत से अपनी बेटी की शादी करें। हर पिता का एक ये लोग ना वही लोग हैं जो आर्गुमेंट देते हैं कि हमने थोड़ी मांगा था दहेज, वो तो सामने से दे रहे थे तो हमने नहीं मांगा है, उन्होंने जो दिया वो दिया। डायन भी 2-4 घर छोड़ देती है।
कि हमें दूसरों की खुशियां भी चुभने लगी। इस कदर हमारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं कि अब इंसान दिखता ही नहीं, कंटेंट दिखता है। और इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी इसी बेरहम सोच की भेंट चढ़ गई। हाँ, तो मतलब सब लोग कंटेंट ही बना रहे हैं, तुम इस साइड से कंटेंट बना लो, लेकिन अल्टीमेटली इंसेंटिव तो सबका व्यूज़ पाना ही है इंटरनेट पे ज़्यादातर लोगों का। इनको समझ नहीं आ रहा है कि डिस्कशन हिपोक्रेसी का था। एक कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी असली है। तुमको मालूम है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर कैसे खरीदा था? वो छोड़ो, तुमको मालूम है कि जब कौन बनेगा करोड़पति में कोई आम इंसान, आपके और मेरे जैसा व्यक्ति अगर करोड़पति बनता है, 1 करोड़ रुपए जीतता भी है, तो सरकार उससे घुमा फिरा करके आगे पीछे लेकर के 40 से 50% उसका पैसा घर ले जाती है। उसके पास 40 से 50 लाख रुपए बचते हैं। जो आपको लगा था कि करोड़पति वो बन जाएगा, वो करोड़पति नहीं, आधा करोड़पति बन करके ही अपने घर पहुंचता है। तो आप कहेंगे भाई सामान लेने देने के अंदर में सरकार को तो टैक्स देना ही पड़ता है। मिलिए इलॉन मस्क से। इस बंदे ने कंपनी खरीदी। कंपनी की कीमत मालूम है कितनी है? 4 लाख करोड़। लाख की 5 जीरो, करोड़ की 7 जीरो, लगाते रहो। और इसने कितना टैक्स दिया सरकार को? 0। अच्छा, एग्जाम्पल अमेरिका का है, लेकिन ये काम इंडिया में भी हो सकता है। तुम 1 करोड़ रुपए जीत रहे हो तो तुम्हें 50 लाख भी नहीं मिल रहे, सरकार तुम्हारा टैक्स लेके चली जा रही है। ये बंदा 4 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खरीद रहा है, तब 1 रुपया नहीं दे रहा। क्या बोला? बोला मेरी फलां कंपनी है, बैंक वालों, मेरी फलां कंपनी के शेयर में तुम्हारे पास गिरवी रखवा रहा हूँ, तुम उधर से मुझे लोन इशू कर दो, ये लोन से मैं ये वाली कंपनी खरीद लेता हूँ। मैं लोन से ही तो ले रहा हूँ, उसमें मैं क्यों पैसा दूँ सरकार को? 1 रुपया नहीं दिया गया। यार हमसे तो ये लोग ले लेते, इतना पैसा ले लेते हैं, नमक के ऊपर हमसे टैक्स ले लेते हैं इतना। अंबानी अडानी परसेंटेज के हिसाब से तुम ज़्यादा टैक्स देते हो, ये लोग नहीं देते। अच्छा, ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ मैं? ये कहानी मैं सुना रहा हूँ असल में ताकि आपको ये पता लग सके कि किस तरीके से, अगर कल को कोई बाबा कहता है या बाबा को डिफेंड करने वाले लोग कहते हैं, अरे ये तो प्यार में हमारे भक्तों ने दिया है, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। लेकिन जा ही तो नहीं रहे हैं। पोर्शे, प्राइवेट जेन, फॉरेन टूर चल ही रहा है। एक तरफ इलॉन मस्क है जिसने 1 रुपया जेब से नहीं निकाला, सरकार को 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़ इंजॉय की जो कि पैसे से खरीदी जा सकती थी। और वो ज़्यादा बुरा रास्ता है क्योंकि वहाँ पे पता चल जाएगा कि कितना पैसा है और सरकार को भी देना पड़ जाएगा। और वो सेम तरीका हमारे बाबा भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ तो उसको अपनी कंपनी के शेयर गिरवी रखवाने पड़े थे, यहाँ पर बाबा लोग तो और कुछ भी नहीं, केवल और केवल आपकी भक्ति को गिरवी रखवाते हैं, आपकी श्रद्धा को गिरवी रखवाते हैं। और वो सारी फैसिलिटीज़ इन्जॉय कर पाते हैं जिस पे अगर दूर से कोई व्यक्ति देखे तो हाँ, मतलब पैसे के ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, ना कोई टैक्स देना है, ना ही भक्तों को कोई आपत्ति होगी कि उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन थोड़ी हो रहा है। तो आज के बाद या तो तुम इलॉन मस्क को भी दोस्त सही बोलना कि हाँ भाई ने सही किया, या फिर तुमको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई साहब ये गलत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई वीकेंड खाली ना जाए जिसमें कोई वर्कशॉप ना हो। फाइनेंशियल लिटरेसी की वर्कशॉप कल है, ज़्यादा जानकारी वीडियो के आखिर में। और गलत क्या है? पैसा गलत है? नहीं, हिपोक्रेसी गलत है। खुद के लाखों के मोबाइल, लेटेस्ट आईफोन खरीदना और दुनिया को इस दुनिया से, जगत से, मटेरियलिज्म से ऊपर उठने के लिए बात करना, मतलब भगवान की बात करना ही मटेरियलिज्म से ऊपर उठवाने की बात करना एक तरीके से, इन लोगों के हिसाब से। कई दर्शकों ने कहा कि कारों का भी बड़ा शौक है जया को। नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, कारों का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो हमें यही लगता है, हाँ कि ना, ये खरीद लेंगे तो खुशी हो जाएगी, नहीं होती। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट। सबसे ज्यादा अगर मानसिक दिक्कतें कहें वो धनवान व्यक्तियों को है। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मुझे बस चाहिए। और हमेशा की तरह वही बात कि हर व्यक्ति अपने इंसेंटिव से गवर्न होता है। मोदी जी धीरेन्द्र शास्त्री को भाई बोलेंगे क्योंकि उनका इंसेंटिव है वोट है। वो व्यक्ति जो धीरेन्द्र शास्त्री को, प्रेमानंद महाराज को करोड़ों की गाड़ियां देते हैं, वो बताएंगे अपने दोस्तों को किस तरीके से कि भाई देखो हमने दी है, हमारे इतने करीबी संबंध हैं उनके साथ। वो लोग जो देवकी नंदन और अनिरुद्धाचार्य महाराज को विदेश बुलाते हैं, उनका अपना इंसेंटिव है ताकि वो बता सकें देखो देश से बाहर चले गए लेकिन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और देखो हमने किसको बुलाया है, ताकि उनके आसपास के माहौल में उनकी शोशाबाजी हो सके। इसके बाद आते हैं गुप्त दानी लोग जो कि खुद के लिए ये काम करते हैं ताकि खुद की नज़रों में और भी ज़्यादा ऊपर उठ सकें कि देखो हमने दान तो किया लेकिन किसी को बताया नहीं,
हम इन लोगों से भी कितने महान हैं। दोबारा दोहरा रहा हूँ कि पैसा बुरा नहीं है, मगर हिपोक्रेसी भी बुरी नहीं है। अच्छा बुरा तो खैर क्या होगा, मगर हिपोक्रेसी अवेयरनेस में रहे ताकि आप पागल ना बने। वो व्यक्ति तो अपनी पोर्शे में निकल जाएगा। वो व्यक्ति जिसने बाबा जी को पोर्शे दिए, उसने सरकार को पैसा भी दिया है ताकि उसको टेंडर मिल सके, उस टेंडर से वो घटिया सड़क बना सके, उस सड़क पे धूल उड़ सके। और वो धूल उसी ही सड़क पे उस पोर्शे ने उड़ाई जिस धूल को लोग बार बार जा कर के उठाते अपने माथे से लगाने लगते हैं। धूल होनी नहीं चाहिए थी वहाँ पे। अच्छे देशों में मिलती भी नहीं है धूल आसानी से। सब लोग इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं। तो मैं क्या, मेरा भी इंसेंटिव? ऑफ कोर्स। क्या इंसेंटिव है? 2 इंसेंटिव। इंसेंटिव नंबर 1 कि मनीशाला का चैनल चालू हो चुका है जहाँ पर विल डिस्कस हाउ मनी वर्क्स, हाउ साइकोलॉजी ऑफ मनी वर्क्स। और क्योंकि हर वीकेंड हम वर्कशॉप करते ही हैं, मैंने बिल्कुल बोला नहीं किसी को, अभी 3-4 लोग ही आए हैं, तो थोड़ा पर्सनल टच के साथ ये वाली वर्कशॉप हो जाएगी जो कल होनी है, जिसके अंदर में मैंने किताबों के ज़रिए पैसे की क्या अंडरस्टैंडिंग पाई, वो अंडरस्टैंडिंग में बस केवल आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आप भी अगर लाइव वर्कशॉप होगी यूट्यूब पर, फिर उसके बाद हम जूम पर मिलते हैं अपने पर्सनल डाउट्स डिस्कस करने के लिए। जब तक एक डाउट डिस्कस नहीं हो जाता तब तक मैं लाइव या मीटिंग बंद नहीं करता हूँ। तो ये मौका उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं आफ्टर वर्कशॉप, क्योंकि इस बार लोग बहुत कम हैं, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, वीडियो को अच्छे से पहले से नहीं बताया। तो आई होप कि आपने कुछ नया सीखा हो। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।